धनबाद में पत्रकारों से रूबरू हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरजी महाराज ने कहा कि युवा आध्यात्म से कट गया है, भौतिकवादी बन गया है, ऐसा बोला जाता है और इसे कुछ मात्रा में नकारा भी नहीं जा सकता, परंतु एक बड़ी मात्रा में युवाओं का आज अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ा है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। महाकुंभ इसका उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। इससे पता चलता है कि युवा शक्ति चेत रही है। अपने मार्ग पर युवा पूर्णता नहीं लौटे हैं और शीघ्र ही लौटेंगे, इसके भी लक्षण दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रति उनका मत बहुत ही अच्छा है, पर दो बातें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और मणिपुर का मसला जो कि अभी भी पूर्ण रूप से सुलझा नहीं है, देश के शासन प्रणाली को इसे प्राथमिकता पर लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार भी इस विषय पर चिंतन कर रहा है और इस पर गंभीरता से लेते हुए कार्य करेगी, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। केंद्र सरकार की इस समय की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए मेरा मत बहुत अच्छा है। केवल कभी कभी दो बातों की ओर मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते रहता हूं, और वे दो बातें हैं। हमें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए हमारी ओर से कुछ करना चाहिए वहां के हिंदुओं के लिए, और दूसरी बात मणिपुर की जो समस्या है, मणिपुर की समस्या अभी स्थायी रूप से सुलझी नहीं है। उस समस्या को सुलझाने के लिए भी शासन की ओर से सही कदम और निश्चित कदम उठने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उनको केवल याद दिला रहा हूं कि इन कामों की भी प्रायोरिटी ध्यान में लेकर के इनकी ओर ध्यान दीजिएगा। वैसे जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार सरकार ने भी ये सोचा होगा, उनका भी एक टाइम टेबल होता है, किस समय किस समस्या की ओर कितनी प्रायोरिटी से ध्यान देना, उस प्रकार वो देंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। कुल मिलाकर के मेरा उनके लिए बहुत अनुकूल मत है। अनुकूलता क्यों नहीं होगी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों डुबकी लगाई, कल डुबकी लगाई, बिना किसी प्रकार का व्यवधान यात्रियों के लिए निर्माण करते हुए चुपचाप जाकर के डुबकी लगा करके आने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला, जो अपना बड़प्पन लोगों पर थोपना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी श्रद्धा को दबाना भी नहीं चाहता है। गए भी, डुबकी भी लगाई, जप भी किया, पूजन भी किया और चले भी आए, किसी को कष्ट भी नहीं दिया। यही शासन की प्रणाली का एक प्रतीक मैं मानता हूं, और यही हम लोगों को बड़ा अभिनंदनीय लगता है। घुसपैठियों के संबंध में क्या कुछ आपकी राय है? घुसपैठियों के संबंध में क्या कुछ राय है? जो घुसपैठियों के संदर्भ में मेरी राय यह है कि चाहे केंद्र सरकार है, चाहे प्रादेशिक सरकारें हैं, इन सब सरकारों ने अपना कार्य ठीक से किया हो ऐसा मुझे लगता नहीं। इनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगनी आवश्यक थी। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और इसमें से ये घुसने वाले हमारे देश के लिए अत्यंत बड़ी समस्या बनते गए और अब तो बहुत बड़ी समस्या के रूप में वे खड़े हो गए हैं। इसलिए इनके लिए कानून के अंतर्गत जितने वैध कठोर से कठोर उपाय किए जा सकते हैं, उन सारे कठोर उपायों का अवलंबन करके इनको पुनः अपने स्थान पर भेजना चाहिए। यही मेरा स्पष्ट मत है। शासन ने इसके लिए कुछ कदम पहले उठाए भी हैं, और इसलिए अब प्रलोभित करके या भय दिखा करके और मतांतरण करने की बात जो है वो थोड़ी कानून के दायरे में आ चुकी है, लेकिन जो आई है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को अपने इस विषय के कानूनों को अधिक कठोर बनाना चाहिए, और कानून कठोर बनने से केवल काम नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं ये देखना चाहिए। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग होंगे उनको पुरस्कार दे करके उनका सम्मान करना चाहिए कि आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। सोशल मीडिया एक बाजार है और उसमें बुराई का भी खूब बड़ा स्कोप है और अच्छाई का भी खूब बड़ा स्कोप है। अब इसमें
ग्रहण करने वाला क्या करेगा इस पर यह सब निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि पहले केवल बुराई का ही बड़ा फ्लड आ रहा था, अब अच्छाई का भी आने लग गया। इसलिए कम से कम लोगों को चॉइस तो भी है। और मुझे ऐसा लगता है आदमी बहकेगा तो कितने दिन बहकेगा, थोड़े दिन बहकेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वो पुनः अपने सही मार्ग पर आ जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया मेरी दृष्टि में एक अच्छी बात है। बस सोशल मीडिया में एक गड़बड़ है, झूठी खबरें जो आती हैं, झूठे नैरेटिव जो दिए जाते हैं, उसके कारण हमारी जनता बरगलाई जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे ये निर्णय करना कठिन लगता है कि ये इसमें सत्य कितना है असत्य कितना है। वास्तव में कुछ लोग ये विचार करते हैं कि सत्य है कि नहीं है। बहुत सारी जनता तो बेचारी हमारी ऐसी है, उसको सत्य के रूप में लेकर के अपना काम करती है। ये उसका एक खतरा भी है। ऐसे ही नैरेटिव्स के माध्यम से लोकसभाओं में लोगों को बरगलाया गया।